जो बंदा नमाज हाथ बांध के पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। उसने नबी देखा नहीं, उसके इमाम ने उसे बताया कि नबी ऐसे पढ़ते थे, उसने यहाँ हाथ रख लिया। दूसरे के इमाम ने कहा नहीं नहीं नहीं, नबी यहाँ हाथ रखते थे, उसने यहाँ रख लिया। एक ने कहा नहीं, नबी नाफ के नीचे हाथ रखते थे, उसने यहाँ रख लिया। हमारे इमाम ने बताया कि वो खोल के पढ़ते थे, हमने खोल के पढ़ा। 1400 साल हो गए, बंदे अभी तक इसी बहस में उलझे हुए हैं। तेरी नमाज गलत है, मेरी नमाज ठीक है, तेरा वजू गलत है, मेरा वजू ठीक है। ये सारी बातें बाद में करना, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम ठीक उसकी नमाज ठीक, जिसका इमाम ठीक उसका वजू, क्योंकि अमल कबूल होने हैं इमाम की वजह से। इसलिए तो अल्लाह ने क़यामत वक्त जो दिन था, अल्लाह ने पूरा मंजर कुरान में लिख दिया। खुदा ने कहा मैंने क़यामत वाले दिन बंदे नहीं उठाने कि उठो अपने अपने अमाल लेके आओ, ना। खुदा ने कहा यौम नदउ उन्नासन बिइमामिहिम, हम तुम्हें बुलाएंगे तुम्हारे इमाम के नाम पे। पहले इमाम आएंगे, फिर मानने वाले आएंगे। आगे इमाम खड़ा होगा, पीछे मानने वाले खड़े। अगर इमाम गया जन्नत में तो मानने वाले भी जन्नत में चले जाएंगे। वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ इमाम खुद भी जहन्नम में जाएंगे, मानने वालों को भी जहन्नम में लेके चले जाएंगे। बंदे परेशान हो सकते हैं, हम मुतमिन होकर सो जाते हैं, हमें पता है हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत। जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से, क्योंकि इमाम अच्छा होगा तो मानने वाले पार हो सकते हैं। सादा ज़हन बैठे हैं, बात बड़ी आसान कर देता हूं। मुरीद गुनहगार हो, गुजारा हो जाता है। पीर गुनहगार नहीं होना चाहिए, रहबर अच्छा होना चाहिए। वो काफिले लुट जाते हैं जिनका मीरे कारवाई अच्छा ना हो। हम दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके कह सकते हैं हम गुनहगार सही, इमाम तो पाक है।